लेकिन अगर शास्त्रों के प्रमाण से हम देखें तो कल्कि का संभव होना अभी तो संभव नहीं है ये चीज़। क्या पूर्ण प्रलय आएगी? हाँ, हर चतुर्युग, ये तो गीता में भगवान बताते हैं कि जब हर चतुर्युग का समय समाप्त होता है तो एक आंशिक प्रलय होती है। एक आंशिक प्रलय में जो स्वर्ग के नीचे के जितने लोग होते हैं वो सब उस प्रलय में आ जाते हैं। प्रभु जी, प्रलय के बाद क्या जितनी भी आत्माएं हैं उस वक्त जो मौजूद होंगी, जब ये 4 लाख साल पूरे होंगे और कलयुग का अंत होगा और दूसरा युग शुरू होगा, ये आत्माएं सभी दोबारा जन्म लेंगी या कुछ मोक्ष की तरफ जाएंगी या कुछ और लोकों की तरफ जाएंगी और फिर एक सही समय लेने के बाद जन्म लेंगी? कैसा होगा फिर वो? बस एक मलेच्छ निवह निधने, वो खाली मलेच्छ मतलब इन सेंस कि उस समय की जो जनता है, उस तरह की जो प्रजा है, उस समय की जो ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी होगी जो धर्म से बहुत दूर हो चुकी होगी, पूरा अधर्म को पालन कर रही होगी। तो उस समय जाकर क्या होगा, उनका वध करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए खाली कल्कि आ रहे हैं, तो उसमें उनकी पूजा नहीं की जा सकती, उनकी आराधना नहीं की जा सकती। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। आपने जो अभी कलयुग के लक्षण बताए कि ये होगा, क्या ये तो प्रथम फेज था, क्या कलयुग खत्म होने के लक्षण भी बताए गए हैं कि जो खत्म होने वाला होगा जब आज से 4 लाख करीब कुछ साल बाद, तो तब क्या होगा? क्योंकि अगर अभी इतनी ज़्यादा केओस में हम हैं तो इतने साल बाद जब कलयुग चरम पे होगा तब तो न जाने क्या क्या हो रहा होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। कलयुग को लेकर, कल्कि भगवान को लेकर और कली को लेकर अक्सर बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातें भी करी हैं इन सारी जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन पर, या कलयुग कैसा होगा, क्या कलयुग अंत होने वाला है। कई लोगों का मत है कि कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। ये एक फिलॉसफिकल वे हो सकता है किस सारी मानव जाति को अध्यात्म की तरफ बढ़ाने के लिए, लेकिन वाकई में शास्त्र क्या कहते हैं, कलयुग की उम्र कितनी बताई गई है और कलयुग अभी कौन से चरण में है, आज इस पॉडकास्ट में हमने उसको शास्त्रों की दृष्टि से जानने की कोशिश की है। श्रीमद् भगवद गीता, भागवत पुराण, कल्कि पुराण क्या लिख कर गए हैं वेद व्यास जी, वो हमने जानने की कोशिश की है। साथ ही कलयुग के लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कलयुग में हैं, क्या ऐसा आसपास हो रहा है जिससे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अभी हम जो जी रहे हैं वो कलयुग में जी रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात जिस पॉजिटिव एंड के साथ हमने इस पॉडकास्ट को ख़त्म भी किया है कि क्यों कलयुग, ये जो कली का युग है, ये बहुत सौभाग्यशाली भी है। ऐसा क्या आपको मिल सकता है इस कलयुग में जो आपको कभी भी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मिल ही नहीं सकता या बहुत मुश्किल से मिलेगा? हमने इसको भी डिस्कस किया है। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन पंजाबी बाग से जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और आज उन्होंने भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में कलयुग को बताया है। बहुत स्वागत करना चाहूँगी वैकुंठ ब्रज दास जी का। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का जो विषय मैंने रखा है, मैं कल्कि भगवान, कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दावे चल रहे हैं आजकल कि कल्कि भगवान आने वाले हैं, कलयुग खत्म होने वाला है, और हम जो चारों तरफ अपने केओस भी देख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर भी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ ज्योतिष के स्तर पर भी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं और हम आसपास देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि युग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है वाकई में। तो अगर सतयुग शुरू हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है, तो कल्कि भगवान कहाँ हैं? जी। तो आपने जितने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, भगवद गीता आपने पढ़ी है और एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ी है, बहुत सारे वर्जन्स पढ़े हैं उसके, हम शास्त्रों की दृष्टि से आज कल्कि भगवान कलयुग को जानेंगे। जी जी बिल्कुल। तो कल्कि अभी आज जैसे मैंने बताया आपने कि काफ़ी एक हॉट टॉपिक है आज की डेट में, काफ़ी जगहों पे कल्कि विषय, कल्कि भगवान के विषय में चल रहा है। फिर संबल की कितनी घटनाएं हमने पीछे देखी कि संबल में इतना कुछ हुआ, तो ये संबल का नाम आते ही कल्कि अवतार का नाम तो आना आवश्यक है, आएगा ही आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूं कि अगर हम टाइम साइकिल, काल चक्र को थोड़ा सा जानें, काल चक्र क्या होता है,
तो हमारा जो पूरा का पूरा कालचक्र है, जिसमें एक युग जो होता है, जिसमें कि आपका सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग से पूरा आपका बनता है। और इसके अंदर में आपका पूरा का पूरा चतुर्युग की साइकिल होती है 43,20,000 साल की, 43,20,000 साल। इसका 40% सतयुग होता है, जो कि करीब करीब 19 लाख साल के आसपास आता है। उसके बाद आप द्वापर में आ जाइए, त्रेता में आ जाइए। त्रेता की अगर इस मनवंतर की बात करें, जो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर, इसमें जो 28वां ये जो पहर चल रहा है, इसमें जो आपका खास करके ये वाला जो पहर है, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि 28वें में द्वापर बाद में आता है, त्रेता पहले आता है। लेकिन वैसे नॉर्मल साइकिल में त्रेता बाद में आता है, द्वापर पहले आता है। ये हम किस शास्त्र को कोट कर ये रहे मैं हैं? भागवतम से बता अच्छा, रहा हूँ आपको। भागवतम मैं से। भागवतम के रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि भागवतम में खास करके जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं धराधाम पर अपनी लीलाओं को लेकर के, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं। वो टाइम जस्ट हमारे से पहले वाले द्वापर में जा चुका है वो समय। तो वैसे कहा जाए तो त्रेता करीब करीब आपका बनता है उसका 30% ऑफ द टोटल टाइम, तो जो कि आपका अमूमन आता है 12,96,000 साल के आसपास। और फिर द्वापर की बात करें, मैं खाली इस चतुर्युग की बात कर रहा हूँ आपके लिए, जो अभी हम जिसमें चल रहे हैं, इसमें 8,64,000 साल का द्वापर होता है। अब कलयुग की बात करें तो कलयुग 10% ऑफ द टोटल साइकिल है, जो कि 4,32,000 सालों का है। और अभी की बात करें, अभी हम कितना कलयुग बीत चुका है, तो अभी 5,000 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं केवल। तो अभी आपके 4,27,000 साल बचे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा पहले समय बता दिया। कलयुग अभी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, कलयुग भी बहुत बढ़ेगा। और अभी तो कलयुग ने अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं है अभी मेन चेहरा कलयुग का आगे आएगा। दूसरी चीज़ कि इस कलयुग में खास करके जब 4,27,000 साल की बात करते हैं और जिसमें से 5,000 साल खाली गया हुआ है, तो कल की अवतार हाल फिलहाल में तो नहीं आएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार इसमें बताया गया है प्रथम स्कंद के अंदर 3रे अध्याय में कि युग संध्या का मतलब है कि जब कली युग के बाद सतयुग आएगा, उस युग संध्या में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो कहने का अर्थ है करीब करीब ये 4,27,000 साल अभी से लेकर के बाद में वो समय आएगा। तो अभी अगर ये धारणा फैली है तो मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रमाण है या इसका कोई शास्त्रिक बेसिस है। कोई कल्कि बनना चाहे तो बन सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर शास्त्रों के प्रमाण से हम देखें तो कल्कि का संभव होना अभी तो संभव नहीं है ये चीज़। एक सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं, और देखिए हर किसी की अपनी एक बुद्धि का स्तर है, ऑफेंड किसी को भी नहीं होना चाहिए इस सवाल से, क्योंकि इंसान के मन में आता है ये सवाल कि हम शास्त्रों को अगर देखें तो न जाने वो कितने हज़ार साल पुराने सनातन हैं हमारे शास्त्र, हमारे वेद, और वो भी वेद तो श्रुतियों के माध्यम से ही आए हैं। जी। तो हम ये बिल्कुल 100% कैसे कह सकते हैं कि कलयुग की जो उम्र दे रखी है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है ना वो समय जब शास्त्र लिखे गए, जब भागवतम लिखी गई, और ना आगे आने वाला समय किसी ने देखा है। तो एक 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 कहीं ना कहीं तो बात आती है कि हो सकता है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि धरती किस तरीके से केओस में जा रही है, कितनी जगह मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, अचानक से कुछ भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी फेलियर हो जा रहा है, जो कभी आज से पहले नहीं हुआ था, सब कुछ हमारे हाथ में था, इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं हुआ था। तो ये हो भी सकता है कि आगे समय बदल रहा हो। देखिए इसमें पहले आपने 2 चीज़ें इसमें, पहला तो अगर शास्त्रों की श्रुति की जैसे आपने बात की, वेदों की बात की, तो इसको जो संकलित करने वाले हैं वेदव्यास हैं। वेदव्यास ने सब कुछ किया है। तो वेदव्यास ने भूतकाल भी देख रखा है, भविष्य भी देख रखा है, और जो वर्तमान स्थिति में जब उन्होंने इसको संकलित किया उस समय भी सारी चीज़ें देखते थे। तो उन्होंने हर अवस्था हर समय में हर चीज़ बताई हुई है। तो कलयुग को लेकर के भी उन्होंने कल्कि पुराण की रचना की 18 पुराणों में से। तो कल्कि पुराण के अंदर इस कलयुग का बहुत सारा लक्षण उन्होंने बता रखा है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको भागवतम से देता हूँ। भागवतम में कुछ उसके अंश मिलते हैं, जैसे कि एक अध्याय 12वें स्कंद में आता है कलयुग के लक्षण के ऊपर। तो कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जब सुनेंगे इसको तो आप बिल्कुल बिलीव करेंगे कि एकदम सटीक बातें लिखी गई हैं भागवतम के अंदर। और ये भागवतम अभी नहीं लिखी है, हम में से किसी ने नहीं लिखी है, ये 5,000 साल पहले लिखी गई है। जब ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य के जंगल में, तो उसको फिर इन्होंने अभी से संकलित करके व्यासदेव ने हमको दिया। तो पहला लक्षण देखिए क्या है। पहला लक्षण बताते हैं कि कलयुग में जो न्याय है, जस्टिस, वो गरीब को नहीं मिल पाएगा।
ये अभी तो नहीं लिखा गया, ये 5000 साल पहले लिखा है। तो न्याय है, अगर किसी को जाएगा किसी के पास तो पैसे वाले के पास जाएगा। पैसा है तो न्याय का आप सोचिए, आपको न्याय मिल सकता है दुनिया के अंदर, नहीं तो मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत अटपटा लगेगा सुन के लेकिन जो इस लाइन में कोर्ट केसेज हैं, लॉज देखते हैं, उनसे आप जरूर पूछिएगा। पर ये तो द्वापर में भी हुआ ना प्रभु जी, कृष्ण के होते हुए 5 गांव देने को तैयार नहीं थे। हाँ, ये तो था कौरव। कि उनकी जिद थी, नहीं देना चाहते थे। तो न्याय तो नहीं मिला क्योंकि हाँ। राजा तो उस टाइम धृतराष्ट्र थे ना। हाँ, उसका बेसिस था क्योंकि वहाँ पे लोग राजा का सम्मान करते थे, राजा को मानते थे, लेकिन राजा ऐसा होगा, लोग ऐसा नहीं मानते थे। राजाओं को लेके भी कलयुग का वर्णन आता है। ये राजा कुछ समय बाद ऐसे हो जाएंगे कलयुग के अंदर कि वो खाली अपने जनता का, अपने लोगों का शोषण करेंगे लोगों का। और कैसे शोषण करेंगे यही बताया गया है। उसमें भी कर मतलब टैक्सेस, इतने टैक्सेस गवर्नमेंट डालेगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, कि लोग जी पाएँ। सामाजिक दृष्टि से बताऊँ आपको, सामाजिक दृष्टि से बताऊँ तो कलयुग के लक्षणों में बताते हैं कि जो विवाह होगा वो विवाह भी एक जिम्मेदारी के तहत नहीं, एक विवाह एक संबंध के नाते नहीं। विवाह अगर होगा भी लोगों के बीच में तो उसका खाली एक मात्र आधार होगा कि कितना उसको और उससे मेरे को शारीरिक सुख मिलता है, बस। अगर वो नहीं है तो ख़त्म, डाइवोर्स, तलाक ये आप सुन के बहुत शौक लगेगा, मैं कुछ चीज़ें तो बोलना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कलयुग की बात आई गई है तो खुल के बात कर दी जाए कलयुग को लेकर के। इसके बाद सुंदरता, पहले के समय सुंदरताओं में बहुत सारे फीचर्स होते थे, लोगों के आँख थे, नाक थे, चेहरे के फीचर्स थे, लेकिन कलयुग में बताते हैं लावण्यम केश धारणम, कि कहते हैं उसका अर्थ होता है कि कलयुग में अगर सुंदरता कहीं है तो बालों में ज़्यादा होती है इसलिए आप हेयर सैलून्स और ये सब देखिए, सारे बालों के ऊपर इतने कुछ चलते हैं तो मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ। अधर्म बहुत फैलेगा, अधर्म के भी 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं भागवत के अंदर, जिसमें कि ये 4 स्तंभ इतने ज़्यादा फैलेंगे कि इसको रोक पाना हमें संभव नहीं होगा। तो उसमें पहला स्तंभ बताते हैं कि मांसाहार करना। अब देखिए कोई व्यक्ति, सरल सी चीज़ है, मांसाहार में भी आप देखिएगा कि इतने जस्टिफिकेशंस, इतने साइंटिफिक डिस्कवरीज, इतने फैक्ट्स, इतने डेटाज प्रेजेंट किए जाते हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने को लेकर के कि वाई दिस मीट ईटिंग, ये जो मतलब मांसाहार करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। तो अपने आप में ये बड़ा ही दुखद है जान करके। दूसरा हम देखते हैं कि नशा, तो नशा में भी आप देखिए कि ये हम लोग तो कई सारे युवाओं को प्रचार करते हैं, कई सारों को गीता से जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो युवाओं में हम जो चीज़ देखते हैं कॉन्स्टेंटली जहाँ भी जाते हैं प्रचार करने गीता का, कि नशा में बहुत बुरी तरह से हमारे युवा लिप्त हैं। और इस नशा में क्या है कि लोग चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के संबंध ख़त्म हो जाते हैं, लोग मतलब अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये बहुत बड़ा पाप का एक लक्षण है। तीसरा आप देखेंगे तो एक प्रकार का जो अभी समाज के अंदर है, एक प्रकार का जैसे जुआ होता है, गैम्बलिंग होती है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पैसे डबल लगाना, पैसे ये करना है, पैसे वो करना, इसको ही बताया कि बढ़ता जाएगा समय के साथ। 2 लोग इसको सही मानते हैं, लोगों को लगता है इसमें क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, बट फिर भी वो लोगों के अंदर झूठ की प्रवृत्ति करता है, उसको झूठ की वृत्ति करता है, क्योंकि ये चारों चीज़ें क्या हैं, कुछ ना कुछ अधर्म पैदा करती है और जो थोड़ा धार्मिक पहलू एक व्यक्ति के जीवन का होता है उसको ख़त्म करती जाती हैं। और चौथा है आपका वही विचार, मतलब वही विचार का मतलब कि एक पराई स्त्री पराई पुरुष का संग। अब पहले के समय लोगों में आपसी, एक पति पत्नी भी हैं तो आपस में उनके संबंध में एक ईमानदारी होती थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा आप किसी को ये बोल सकते हो आई लव यू, बट बहुत मुश्किल है कहना आई ट्रस्ट यू सही कह रहे हैं। मतलब आप कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वो, एंड दे कैन स्पीक 10 times a day कि आई लव यू टू एंड दिस एंड दैट, बट आई ट्रस्ट यू, वो फ़ोन में किससे बात कर रहा है, फ़ोन में किसके मैसेज आ रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ओहो। सो वाई दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज। अभी तो कम है, अभी आज भी भगवान की कृपा से थोड़ा धर्म है, क्योंकि ये पहला चरण है, ये प्रथम चरण है कलयुग का ना। तो इस प्रथम चरण की बड़ी विशेषता भी है। इस प्रथम चरण की विशेषता क्या है इस कलयुग की, कि इस प्रथम चरण में खाली भगवान के नाम कीर्तन से कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। ये बात सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बोलते हैं। कलयुग में दोषी दोष हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग के अंदर, कहते हैं कीर्तनादेव कृष्णस्य। अगर कोई भगवान कृष्ण का कीर्तन कर ले तो वो सारे के सारे क्लेशों से मुक्त प्राप्त कर लेगा। खाली नाम,
कलयुग में बहुत साधारण लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, कलयुग नाम आधार है। तो अगर खाली एक नाम भगवान का लेना को शुरू कर देना, कलयुग की सारी बुराइयों से बच जाएगा। तो ये इसका सारा। आपने जो अभी कलयुग के लक्षण बताए कि ये होगा, क्या ये तो प्रथम फेज था, जी। क्या कलयुग खत्म होने के लक्षण भी बताए गए हैं कि जो खत्म होने वाला होगा जब आज से 4 लाख करीब कुछ साल बाद, तो तब क्या होगा? क्योंकि अगर अभी इतनी ज़्यादा केओस में हम हैं, तो इतने साल बाद जब कलयुग चरम पे होगा तब तो न जाने क्या क्या हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो पहला चरण है आपका। पहले चरण में एक चीज़ अच्छी है कि लोगों में आज भी कुछ अगर बाकी रह गया है धर्म का, तो थोड़ी सत्यता बाकी रह गई है, ईमानदारी है, कुछ तो है। कोई नहीं कह सकते हर कोई ऐसा हो चुका है, नहीं, बिल्कुल। कुछ तो हैं। तो उस सत्यता के आधार पे लोग ना इस कृष्ण नाम संकीर्तन को ज़रूर स्वीकार करेंगे। और जो भी सच, मतलब सही बात कहूँ तो दिल से साफ़ होंगे, दिल से थोड़ा सा भी ईमानदारी होगी, वो इस बात को समझेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान का नाम संकीर्तन करने से मुझे हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हर प्रकार का एक जो भी वांछित चीज़ें हैं मुझे प्राप्त हो सकती हैं। जब दूसरे चरण में जब ये बात जाती है धीरे धीरे, तो ये विश्वास थोड़ा कम होना शुरू होता है। ये और क्योंकि धीरे धीरे जब विश्वास की कमी आने शुरू होती है ना भगवान में, भगवान से संबंधित वस्तुओं में, तो कलयुग और अपना प्रचुर रूप लेना शुरू करेगा, अपना प्रखंड रूप शुरू करेगा। और कलयुग को ये 4 स्थान भी राजा परीक्षित ने दिए थे, जहाँ पे आप जानते होंगे प्रथम स्कंद के भागवतम में बड़ा विस्तार से इस पे आता है कि जब राजा परीक्षित उनको पनिश करने जा रहे थे, तो उन्होंने जब पनिश करते समय उसने पूछा कहाँ रहूँगा मैं, तो उन्होंने ये 4 स्थान दिए। तो कली ने बोला कि ये तो 4 स्थान आपके राज्य में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैं रहूँगा कहाँ पे। तो राजा परीक्षित ने बोला हाँ बात तो सत्य है, 4 स्थान है ही नहीं मेरे राज्य में। मैं आपको स्थान क्या देता हूँ कि इन चारों को अप्रोच करने का जो रास्ता है वो है सोना, मनी। तो तुम वहाँ निवास करो जाके, उस सोने में निवास करो। तो चारों को प्राप्त करने के लिए आपको पैसा चाहिए। बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट मैं बताऊँ भगवान का धाम जाना बहुत सरल और बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया कैसे, भगवान का नाम ले करके। लेकिन नरक जाना बहुत महंगा है, क्योंकि चारों पाप के कार्यों में बहुत पैसा लगता है बहुत खर्चे इसमें, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। तो कम से कम ये प्रयास करना है कि हम भगवान से जुड़ें। और जब यहाँ से पापा मुख्य प्रश्न था कि दूसरे चरण में जा कर के धीरे धीरे ये श्रद्धा कम होने शुरू होती है, नाम में श्रद्धा कम, भक्तों में श्रद्धा कम, शास्त्रों में श्रद्धा कम, और करते करते क्या बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। और पाप के तो बहुत तरीके हैं, मतलब उसका तो अनंत है कि कली कैसे अपना फैलाएगा। और करते करते जब भी अंतिम चरण की बात की जाए तो अंतिम चरण में ये चीज़ बहुत विकराल हो चुकी होगी। इसका मैं आपको व्याख्यांश दे सकता हूँ कल्कि पुराण से। तो कल्कि पुराण के अंदर इसका वर्णन भी आता है कि जब ये अंतिम चरण में बात पहुँचेगी तो इस भूमि देवी जो हैं, भूमि देवी एक रूप, एक गाय का रूप हर बार वो ले करके जाती हैं ब्रह्मा जी के पास, स्वयं देवी देवताओं के साथ जाते हैं। जाने के बाद ब्रह्मा के यहाँ जब जाते हैं तो ब्रह्मा फिर इस प्रॉब्लम को आगे एस्केलेट करते हैं आपका, वो जाते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के पास। तो वहाँ पे भगवान का एक बहुत सुंदर वार्तालाप है, और वहाँ भगवान इस बात को बोलते हैं कि मैं फिर से इस कलयुग में आऊँगा दोबारा से। और कैसे आऊँगा, तो मैं वो कल्कि अवतार के रूप में आऊँगा। और विष्णु यश उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम सुमति, और संबल गाँव, और उसी साथ उनके जो घोड़े हैं, उनका जो तलवार है, इन सब का वर्णन भागवत उसमें कल्कि पुराण के अंदर आता है। उनकी वाइफ पद्मावती, ये भी वर्णन आता है, उनसे उनका विवाह। और कई जगहों पे तिथियों को लेकर थोड़ा मतभेद है अलग अलग वर्जन्स में, बट कल्कि पुराण के अनुसार जो तिथि का वर्णन आता है वो आता है आपका वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। तो उस तिथि पे उनका प्राकट्य। तो कहने मतलब जब अधर्म बहुत प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तब कल्कि का अवतार का आएगा। तो अभी तो नहीं आएगा कम से कम। ये तो हमने स्क्रिप्चर्स की बात की कि लिखा हुआ क्या है। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो चौथा चरण होगा कलयुग में, ऐसा तो नहीं होगा? अगर कल्कि भगवान घोड़ों के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तब वहाँ पे ये वाहन नहीं होंगे। आज जो हम एयरप्लेन का यूज़ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन, मोटर बाइक, कार का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये मतलब है कि हम विध्वंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कि एक तरीके से ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि हम फ्यूल का इतना दोहन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इतना दोहन कर रहे हैं, अपनी ज़मीन की उर्वरता ख़राब कर रहे हैं, एक तरीके से हम कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट में। तो क्या ऐसा होने वाला है कि सब खत्म हो जाएगा ये? देखिए, अब तो हम भी जानते हैं, विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि
जितने भी ईंधन के स्रोत मुख्यतः आजकल हैं, दे आर ऑल लाइक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, उसको फिर से नहीं चला सकते। और जिस प्रकार से विज्ञान भी प्रगति कर रहा है, वो भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाना चाह रहा है। इवन आप देखिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नोट्स अभी के समय की बात करें तो उधर शिफ्ट करने की कोशिश है कि थोड़ा सा पोल्यूशन कम किया जाए, वो कम किया जाए। और अब जब किसी भी अगर व्यक्ति से पूछिए कि कोयले के कितने संसाधन हैं आपके देश में, या तेल कितना है आपका, और थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तब देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे हर कोई वर्क कर रहा है और निकालने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालें। उसमें भी हम देखते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इस पर काफ़ी काम चल रहा है। जैसे सोलर एनर्जी है आपका, उसके बाद वाटर है आपका, फिर विंड एनर्जी है आपकी। तो कहीं ना कोई एक अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान लगाने की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि अंतिम चरण में क्या है, लेकिन एक अनुमान के दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस समय जा कर के कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बाहरी कमी, बाहरी चीज़ों की किल्लत, और फिर जब रिसोर्सेज कम होते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी जगह पे आप देखिएगा जहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, तो फिर अधर्म और फैलता है, क्योंकि हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए उसमें, हर किसी को अपना स्तोत्र चाहिए उसमें। तो कहीं ना कहीं फिर ये फैलता है और फैलता है अधर्म। इसीलिए आप देखिएगा ज़्यादातर जितने भी क्राइम्स, और वैसे क्राइम ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा नहीं जहाँ संसाधन वहाँ नहीं होते हैं, होते हर जगह हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रवृत्ति ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ संसाधन की कमी होती है, ताकि लोग वहाँ से ले सकें, छीन सकें, अपने ज़रूरतें पूरी कर सकें और नाना प्रकार की चीज़ें। तो सरल भाषा में कहूँ तो कहीं ना कहीं ये जो वर्णन है भगवान कल्कि का कलयुग के अंतिम चरण में, ये कहीं ना कहीं दिखाता है इस बात को ज़रूर है कि ये संसाधनों का अभाव और लोगों में अधर्म की प्रवृत्ति या वृत्ति बढ़ने के चांसेस। मनुष्य कैसे पहचानेंगे कि ये कल्कि भगवान हैं? क्योंकि जब हम श्री कृष्ण के जीवन देखते हैं तो बहुत कम लोग थे जिनको पता था कि वो श्री कृष्ण खुद परमेश्वर हैं। अर्जुन तक को नहीं पता था। वो तो बाद में कहता भी है कि मैंने तो माधव आपको न जाने दोस्त बना के क्या क्या कह दिया, सारथी बना लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या लोगों को पता होगा कि कल्कि भगवान उद्धार के लिए आए हैं? बिल्कुल उनको पता होगा जो भगवान के भक्त होंगे, कि भगवान के भक्त पहचान जाते हैं भगवान को आसानी से, भगवान को पहचानना मुश्किल नहीं है। और जिनका थोड़ा शास्त्रों में विश्वास होगा, जो इस बात को जानते होंगे कि कल्कि इस समय आएंगे उस समय। लेकिन प्रायः आपके 99% जो आबादी होगी उसको नहीं पहचान पाएगी, कारण कि उस समय तक ये भी नहीं पता कि हमारे कितने शास्त्र बचेंगे, कितने नहीं होंगे। तो बहुत ही एक गिने चुने लोग होंगे जो इस चीज़ को पहचान पाएंगे कि कल्कि आएंगे या कल्कि हैं, या भगवान स्वयं कल्कि हैं। भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे लोग, भगवान कृष्ण को नहीं पहचाने, बहुत ही कम लोग जानते थे। आपने खुद ही बोला इस बात को। तो फिर भी कल्कि के समय भी ऐसे ही रहेगा। राइट। माँ के बारे में क्या वर्णन मिलता है जो जिनकी शादी कल्कि से होगी? तो मैंने वैसे एक नाम पढ़ा था, मैंने पूरा विस्तार से इसको नहीं पढ़ा, बट ये बताते हैं कि जो पद्मावती हैं उनसे उनका विवाह होगा। और जब उनके विवाह के विषय में बात करूँ मैं, तो जैसे भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु जब भी आते हैं तो उनकी अर्धांगिनी उनके साथ ही आती हैं हमेशा, जो माता लक्ष्मी होती हैं किसी न किसी रूप में। तो ये जो विवाह है भगवान का किसी साधारण स्त्री से या साधारण स्त्री से नहीं हो सकता। तो कोई अगर ऐसा क्लेम करे तो ये गलत है इस बात को। तो वो भी भगवान के साथ ही अवतरित होती हैं, और फिर वो भी भगवान के साथ जब अवतरित होंगी तो फिर भगवान का उनका विवाह ऐसा बताया गया। ये यूपी वाला संभल है कि उड़ीसा वाला संभल है? इसमें भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, है ना? इसमें बहुत सारे, कईयों का दक्षिण भारत का ही वर्जन एक जगह मिलता है कि दक्षिण भारत के भी कहीं संभल प्रांत होगा। क्योंकि देखिए आज से अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 लाख साल बाद की, तो 4 लाख साल बाद कितनी ज्योग्राफी चेंज होती है, कितने नाम चेंज हो जाएंगे हमें भी नहीं पता है। अभी हम देखते हैं कितने शहरों के नाम चेंज हो जाते हैं कुछ समय के बाद। किसी का नाम कुछ था तो अब नाम चेंज हो गया, कुछ हो गया नई सरकार के अंदर। लेकिन 4 लाख साल बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। हम उसमें कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार आ जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता है। तो 4 लाख सालों में कहाँ संबल होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। बट आज जो क्लेम करते हैं लोग, नॉर्मली जो यूपी का संबल उसी को करते हैं। क्या पूर्ण प्रलय आएगी? हाँ, हर चतुर्युग, ये तो गीता में भगवान बताते हैं कि जब हर चतुर्युग का समय समाप्त होता है तो एक आंशिक प्रलय होती है। एक आंशिक प्रलय में जो स्वर्ग के नीचे के जितने लोग होते हैं वो सब उस प्रलय में आ जाते हैं। और फिर जब वो प्रलय आती है, प्रलय का वर्णन भागवत में आता है कि जब प्रलय आएगा तो प्रलय के समय एक बहुत गर्मी, कई सालों तक, कई वर्षों तक बहुत गर्मी होगी, सब सूख जाएगा। फिर भारी वर्षा, और भारी वर्षा से बहुत सारा क्या होगा, चीज़ें डूब जाएंगी। और उसके बाद फिर बता दें पानी हटेगा, फिर से एक सृष्टि की पुनर्रचना होती है। तो ये ब्रह्मा जी के हर दिन में
होता है, कई बार होता है, एक दिन में तो कई बार होता है, क्योंकि चतुर्युग की साइकिल है। तो ब्रह्मा के बताते हैं कि एक दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं, एक दिन में, जस्ट 12 आवर्स। ये गीता में भगवान कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम, कि 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा की खाली 12 घंटे में और 12 घंटे में 1000 चतुर्युग। आप सोचिए कि मतलब अगर आप टाइम कैलकुलेट करें तो मतलब कि हर कुछ मिनटों में ब्रह्मा के समक्ष सृष्टि का वो हो रहा है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, सिमुलेशन के बारे में क्या कहना है आपका? सिमुलेशन हाँ, अबाउट, ये सब कुछ सिमुलेशन है, हम माया में हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब माया चल रही है, ठीक है। हम देखिए, किसी के वीडियो गेम में हैं या हम जी, किसी के ड्रीम मैं में समझ हैं, गया। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में। देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो थ्योरी आपने बताई, इसमें ये मानते हैं कि सरल भाषा में, एक आध्यात्मिक भाषा में आपको इसको कन्वर्ट करूं तो इसको कहेंगे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये लोग बोलते हैं कि सब कुछ सत्य ब्रह्म है और जो आप देख रहे हो वो सब मिथ्या है। मिथ्या है, सत्य नहीं है वो। बट वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं बोलता है। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि नहीं, जो आप जगत देख रहे हो समक्ष वो सत्य है, और सत्य है लेकिन अस्थाई है, टेम्पररी है वो। उसका आप अगर परमानेंट मान के उससे आप अटैच हो जाएं और उससे अटैच होने के बाद आप सोचें कि यही सब कुछ है जो है, तो वहीं पे एक्चुअली में दुखों का शुरुआत होता है, क्योंकि वो चीज़ है नहीं परमानेंट जिसको हम मान के बैठे हैं। इसी को अपनी मतलब एक आध्यात्मिक भाषा में इसको टेक्निकली मोह बोलते हैं। मोह मतलब कि जो चीज़ सत्य नहीं है उसको क्या मान लेना, सत्य मान लेना। या हम अपनी भाषा में कहें तो सरल भाषा में कि जो टेम्पररी है उसको परमानेंट मान लेना, एक टेम्पररी वस्तु को परमानेंट मान लेना। तो जितनी भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक सपना है या एक वो सच्चाई नहीं है, वो है अपने आप में स्वप्न, अपने आप में वो एक सच्चाई है, लेकिन वो सत्य नहीं। इसलिए सत्य नहीं बोल सकते उसको, इसलिए रीज़न बीइंग क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, आपके समक्ष है, आपके सामने है वो चीज़, तो आप नकार नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पानी का गिलास है मेरे समक्ष या ये टेबल है मेरे समक्ष, ये सब मिथ्या है, ये सही नहीं है, गलत है ये है, मुझे दिख रही है, मेरे सामने है ये चीज़। लेकिन हाँ, एक चीज़ श्योर है, ये टेम्पररी है, तो है टेम्पररी बट है सत्य। प्रभु जी, प्रलय के बाद क्या जितनी भी आत्माएं हैं उस वक्त जो मौजूद होंगी, जब ये 4 लाख साल पूरे होंगे और कलयुग का अंत होगा और दूसरा युग शुरू होगा, ये आत्माएं सभी दोबारा जन्म लेंगी या कुछ मोक्ष की तरफ जाएंगी या कुछ और लोकों की तरफ जाएंगी और फिर एक सही समय लेने के बाद जन्म लेंगी? कैसा होगा फिर वो? देखिए, आत्मा का जो गति है ना, वो सब निर्भर करता है उसने क्या जीवन में किया है। अगर मनुष्य जीवन को कहें तो मनुष्य जीवन को कर्म योनि बोला जाता है, क्योंकि यहाँ अपने कर्मों को बनाते हैं आकर के। बाकी योनियों को तो भोग योनि बोला जाता है। भोग योनि का मतलब है कि अब जो आपने कर लिया, अब उसको आप खाली सफ़र करो चाहे एंजॉय करो, जो भी आपने किया है उसमें एक कोई नया कर्म आप जनरेट नहीं करते। लेकिन जो कर्म जनरेट करना या जो बैंक बैलेंस बनाने का समय है वो अभी होता है सरल भाषा में। तो अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है तो अच्छा बना लीजिए, बुरा बनाना बुरा बनाना, चॉइस हमारे पास है, जैसा बैंक बैलेंस आपको बनाना है। अब उस पर आधारित हो जाता है कि आप, प्रलय तो बहुत दूर की बात है, तो भाई 4 लाख साल, हम सीधे बात मृत्यु की कर लें, तो मृत्यु के बाद ही हम क्या होंगे या कैसे कैसे जाएंगे, वो सब निर्भर करेगा हमने कैसा बैंक बैलेंस दोनों साइड बना के रखा होगा अपना। तो मुक्ति का रास्ता हम सब जानते हैं, अगर आप धर्म का पालन करें, धर्म के रास्ते पर रहें, तो वास्तविक रूप से आप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अधर्म का मार्ग अपनाएं, अधर्म के रास्ते को अपनाएं, तो उससे अधोगति होती है, नीचे के लोगों को जाते हैं, और नीचे के लोगों से ज़्यादा हम हो सकता है किसी पशु योनि में जाएं, पशु जीवन में चले जाएं। तो शास्त्र हमेशा इस बात पे बल देते हैं, खास करके मनुष्य जीवन में जब आप आए हैं बैंक बैलेंस बनाने, तो हमेशा पॉजिटिव बैंक बैलेंस बनाइए, एक पॉजिटिव सकारात्मक ओर जाइए, ये चाहते हैं। एक बचपन में मैंने सभी ने एक गेम खेला होगा, सांप सीढ़ी वाला तो हम एक जगह से 2 प्लेयर्स शुरू करते हैं और कई बार सांप काटता है, उसको मैं कहती हूँ कि कई बार आपकी कई जन्मों में मृत्यु होती है। जी, लेकिन फाइनल स्टेज पे जब आप पहुँच जाते हो, जब कोई एक प्लेयर जीत जाता है और एक प्लेयर हार जाता है और फिर आप बंद कर देते हो वो गेम और फिर आप खोलते हो और फिर आप स्टार्ट पे होते हो, ना आपको किसी सांप ने काटा होता, ना आपने कोई सीढ़ी चढ़ी होती है, मतलब कोई कर्म नहीं होता है। तो कलयुग के बाद जब पूरा एक 4 युग का साइकिल ख़त्म हो गया, तब हमें भगवान कोरी स्लेट क्यों नहीं देते हैं कि गेम बंद हो गया, अब जाओ बेटा, अब अच्छे से तुम्हें जो कर्म करना है करो, सतयुग शुरू हो गया है। देखिए कर्मों का जो गति है, पहले मैं भगवान का वर्जन बोलूँगा गीता से।
भगवान गीता में बोलते हैं 4थे अध्याय में, कर्मणो हि विबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों की जो गति होती है ना, बहुत गहन होती है। इसको पहली चीज़ तो समझना बहुत मुश्किल है। और भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों ज़ीरो नहीं करते? कर सकते हैं ज़ीरो, प्रोवाइडेड अगर आप चाहो तो ज़ीरो करेंगे। कहने का मतलब है कि भगवान गीता में इसी एक विज्ञान को बहुत गहराई से समझाएं अपनी शुरुआत के 6 चैप्टर्स के अंदर, कि अगर चाहो तो आप कर्मा की साइकिल ज़ीरो कर दो, और उसके लिए आपको इतना लंबा वेट नहीं करना कि मरूंगा मैं और फिर मरने के बाद तो उसको ज़ीरो कर दूँ। द राइट नाउ इन दिस वेरी टाइम, जो अभी जी रहे हैं, अभी जो हम सांसें ले रहे हैं और जो जी रहे हैं, हम चाहें तो अभी इसी वक्त उसको ज़ीरो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता में खुद भगवान कहते हैं, बहुत सिंपल एक श्लोक है। थोड़ा सा लोगों को डर लगता है श्लोकों को सुन के लेकिन अच्छा श्लोक है। सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। ये कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा मोड़ा संस्कृत जानता होगा समझ जाएगा। मैं तुम्हारे सब पापों को, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा अगर तुम्हारे। कंडीशन क्या है? पहली, सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ। ओनली वन। भगवान की शेल्टर ले लो, भगवान सारे अकाउंट ज़ीरो कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? इस पे बहुत विश्वास चाहिए, बहुत फेथ चाहिए, इस बात पे बहुत फेथ चाहिए। बहुत लोग नहीं कर पाते इस बात पे फेथ। उनको लगता है नहीं नहीं ऐसे ही है श्लोक, या भगवान ने सेंटिमेंट में आगे अर्जुन को बोल दिया होगा ऐसा कुछ लेकिन बहुत विश्वास चाहिए। अगर विश्वास रखेंगे तो सत्य है। एक बात मुझे बार बार मेरे जहन में आती है जब भी मैं कृष्ण भगवान को उनका पूरा जीवन या गीता देखती हूँ या भागवत पढ़ती हूँ, और फिर मैं कल की पुराण या कल की भगवान के बारे में जानती हूँ। तो द्वापर युग से हमने क्रॉस किया, हम कलयुग में आए, तब हम कृष्ण का व्याख्यान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी शरण में जाने की बातें कर रहे हैं। ये समय तो कल की भगवान का होना चाहिए ना, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। तो हम कल की भगवान को तो पूज भी नहीं रहे हैं। एंड आई थिंक जयपुर वाले मंदिर के अलावा तो मैंने कहीं उनका मंदिर भी नहीं सुना है। तो ऐसा क्यों कि विष्णु के अवतार तो कल की भगवान भी हैं, भले उन्होंने जन्म नहीं लिया, पर किसी मनवंतर में तो उन्होंने जन्म लिया होगा ना। कहीं तो कलयुग खत्म होके फिर हम इस कलयुग को देख रहे हैं दोबारा। तो अभी भी हम कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हैं जी। किसी भी भगवान की पूजा जब की जाती है तो उस पूजा के पीछे सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्रों में क्या प्रमाण है उसका। क्योंकि जब तक शास्त्र उस पूजा को प्रमाणित नहीं करते हैं, हम अपने मन से नहीं कर सकते पूजा। अब 10 अवतारों में मैं आपको बताऊं, 9वें अवतार जो हैं वो बुद्धा हैं, जो कि अभी से कुछ ही वर्षों पहले आए, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी पूजा कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते पूजा? क्योंकि शास्त्र ही इस बात की मना कर देते हैं। जैसे बताते हैं, जयदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर अपना एक गीत गोविंद के अंदर दशावतार स्तोत्र लिखा हुआ है, तो उसमें बड़ी सुंदर बात बोलते हैं जयदेव गोस्वामी। निंदसि यज्ञ विधिर अहश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो बुद्ध जगदीश हैं और उनका अपना एक कार्य था, वो आए और सारे वेदों का खंडन किया उन्होंने। वेदों को सत्य ही नहीं माना, वेदों को पूरा गलत बताया उन्होंने। लेकिन फिर भी हो सकते हैं भगवान के अवतार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी जो आराधना पूजा है वो शास्त्र प्रमाणित नहीं करते हैं। तो आप देखिए, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना भी आपको जब तक शास्त्र प्रमाणित ना करें तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए कल्कि के विषय में अभी तक ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि उनकी आराधना पूजा के बारे में बताया गया। बट हाँ, कृष्ण के बारे में तो शास्त्र भरे पड़े हैं कि कैसे उनके वर्शिप करनी है, कैसे पूजा करनी है उनकी, ये सारी डिटेल्स हैं। प्रभु जी, सबसे लेटेस्ट शास्त्र या प्रभु की वाणी तो गीता ही है। 5000 साल पहले सबसे लेटेस्ट मैं उसको ही मानूंगी, भगवत गीता को और भागवत को, भागवत पुराण को, या व्यास जी ने जो भी 18 पुराणों की रचना की है, व्यास जी को ही बेसिकली मैं सबसे रीसेंट मानूंगी। तो व्यास जी के बाद तो कोई आया ही नहीं, तो फिर कृष्ण की ही भक्ति आखिरी भक्ति है जी, क्योंकि अब तो कोई लिखेगा नहीं जी। देखिए, व्यासदेव ने सभी के उपासनाओं की विधियां दी हैं अपने 18 पुराणों में, खाली कृष्ण नहीं। हाँ, देवी भागवतम में देवी का पूरा उन्होंने गुणगान किया है। अलग अलग देखिएगा, भगवान शिव का भी है, देवी भागवत में भी है, कल की पुराण भी तो है, कल की पुराण भी है। लेकिन
आपको कंक्लूजन देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कलयुग में लोगों को इतना समय भी नहीं है, ना इतना वो अंदर से शक्ति लगाना चाहेंगे इन चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए करके। तो उन्होंने सारे के सारे 18 पुराणों का जो सार है वो भागवत को दे दिया। इसीलिए देखिए कोई कृष्ण पुराण नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, 18 पुराण ढूंढ लीजिए, कहीं पे कृष्ण पुराण नहीं है, भागवत पुराण है। क्योंकि भागवत पुराण में उन्होंने हमें बड़े खुले मन से रीजनिंग के साथ समझाया है कि आखिर वो भगवान है कौन। और पहले 10 स्कंद होते होते आप देखिएगा 9 स्कंद तक कभी भी कृष्ण को नहीं प्रमोट किया उन्होंने। अगर आप डायरेक्टली लोगों पे ज़बरदस्ती कोई अपनी आइडियोलॉजी थोप दें तो उनकी आप सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं आप। तो व्यासदेव ने भी अप्रोच फॉलो नहीं किया कभी। व्यासदेव ने क्या अप्रोच किया, बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली इन 10 स्कंदों को बनाया, पहला दूसरा तीसरा, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया क्रिएशन कैसे है, सृष्टि कैसे होती है, और फिर कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल में आता है। और 10वें स्कंद में कौन भगवान है उसका वो वर्णन करते हैं। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने बात ख़त्म की। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली कृष्ण को ही रखा मध्य में, उन्होंने सभी अवतारों का वर्णन किया, 10 अवतारों का वर्णन किया। और उसमें से अब बात आती है, अगर कल्कि की बात करें तो कल्कि की उपासना इसलिए भी अभी नहीं संभव है क्योंकि वो अभी आई ही नहीं है, इसलिए अभी आई नहीं है। जब वो प्रकट ही नहीं है, आई नहीं है, तो उपासना का कोई पॉइंट नहीं आता। दूसरा, उनका कार्य बड़ा अलग है। उनका कार्य क्या है, बस एक है मलेच्छ निवह निधने। वो खाली मलेच्छ मतलब इन सेंस कि उस समय की जो जनता है, उस तरह की जो प्रजा है, उस समय की जो ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी होगी जो धर्म से बहुत दूर हो चुकी होगी, पूरा अधर्म को पालन कर रही होगी। तो उस समय जाकर क्या होगा, उनका वध करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए खाली कल्कि आ रहे हैं। तो उसमें उनकी पूजा नहीं की जा सकती, उनकी आराधना नहीं की जा सकती। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। कल्कि पुराण में कल्कि भगवान के स्वरूप के बारे में कुछ वर्णन है? हाँ, ये कल्कि पुराण स्वरूप है, भगवान मनुष्य के ही रूप में आएंगे, मनुष्य के ही एक रूप लेकर के आएंगे। और श्याम वर्ण, ये उनका वर्णन आता है। और फिर श्याम वर्ण के साथ साथ भगवान का अपना जो मुख्य कार्य रहेगा, अगर लीला की बात करें तो मुख्य कार्य खाली वहाँ पे जो आधार्मिक राजा रहेंगे उस समय के, सबसे पहले उनसे वध करना, उनको ख़त्म करने से लेकर के चीज़ें शुरू होंगी। तो क्योंकि जैसे राजा अगर धार्मिक ना हो, राजा अगर धर्म का अनुसरण ना करे, पालन ना करे, तो बड़ा ही मुश्किल है, जनता भी शायद फॉलो करे उस चीज़ को। तो राजा के लिए तो शुरुआत वहाँ से होगी। तो लीला, अगर लीला तो नहीं कहूँगा, मतलब जो कार्य जिसके लिए भगवान मुख्य रूप से आ रहे हैं वो खाली उस समय वध करने के लिए आ रहे हैं, लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। ये तो श्री कृष्ण का हमें पता है कि वो श्याम वर्ण थे, मोहक थे, सुंदर थे, मतलब उनका हमें पूरा एक स्ट्रक्चर पता है, एक पूरा उनका रूप पता है। कल्कि भगवान का भी कोई रूप है? मनुष्य रूप है, लेकिन उनके इतना विस्तार से वर्णन नहीं मैंने एटलीस्ट पढ़ा या सुना है इसके बारे में। उनके अश्व के बारे में कहीं? अश्व के बारे में यही आता है, एक सफ़ेद अश्व है, और सफ़ेद अश्व का जो एक सिंबॉलिक मीनिंग जो वहाँ पे निकल के आता है कि जो सफ़ेद रंग होता है, वो सफ़ेद रंग रिप्रेजेंट करता है धर्म को, धर्म को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सत्यता को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए भगवान अगर कोई अपने घोड़े भी चुनते हैं या कोई वाहन भी चुनते हैं तो वो भी कोई ना कोई सिम्बॉलिज्म, एक सिंबल कैरी करता है कहीं ना कहीं। तो मुख्य रूप से जो घोड़ा है इसी बात को है कि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आ रहे हैं। इवन गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मतलब ये तो हर कोई जानता है कि भगवान जब अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करनी हो तो आते हैं। तो जो घोड़ा उनका वो बेसिकली उसी सिंबलाइज को करता है, उसी को सिंबलाइज करता है। प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे जैसे हम पाप बढ़ाते जाएंगे वैसे कलयुग की उम्र घटती जाएगी, बहुत छोटा होता जाएगा कलयुग जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे। तो ये सच है? देखिए बड़ा सीधी सी बात है, अगर पाप बढ़ता जाएगा तो कलयुग तो अपनी अवधि को जितना है वो चलता रहेगा, लेकिन हमारी उसमें क्या होगी, समय कम होता जाएगा। बिकॉज टाइम इज़ वेरी रिलेटिव टू मेजर। इवन भागवत में आती है बात, प्रायण अल्पायुष काले अस्मिन् युगे जना सुमंद मंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो पहले ही भागवत कह दिए प्रायण अल्पायुष, तो अल्पायु है। और अल्पायु में भी कितना बताते हैं कि बहुत कोई जी लिया तो 100 साल बस, और उससे भी नीचे आता जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब पाप बढ़ने से कलयुग की जो गति है वो रहेगी उतनी जितनी है, बट आप कम जिएंगे, यू विल लिव द शॉर्टर लाइफ, आपका उम्र कम होगी, आपकी
ज़िंदगी कम होगी। अब देखिए आज भी कलयुग में आप देखिए कहाँ 30-30 साल में 35-35 साल में वो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कितनी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इतनी मल्टीपल डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। वो हार्डली शायद कोई मतलब बहुत रेयरली हमें लगता है पॉपुलेशन ऐसी होती होगी जो 80 प्लस जाती होगी, 90 प्लस जाती होगी। तो हमें दिखना शुरू हो गए ये सारे लक्षण। और ये भी बताते हैं कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों की आयु कम होगी, आयु कम होगी, क्योंकि इसमें इतना लंबा लोग जी नहीं पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ना शारीरिक स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ना तो मानसिक बल होता है उनके अंदर। उस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण खत्म हो जाता है समय के साथ। तो हर प्रकार से नुकसान है इस कलयुग के अंदर। तो ये युग बदल रहा है या ये युगों का एक स्ट्रक्चर है या ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन यस, ही प्रकृति का नियम है। तो हम बदल तो रहे हैं, तो बस ये मान लें कि ये बदलाव की वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ज़मीन अब उपजाऊ नहीं रही है, जो हम खा रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है, तो लाइफ स्पैन तो ऑलरेडी घटेगा। तो ये प्रोफेसीज तो फिर वहीं की वहीं हैं, हम तो खुद अपना नाश कर रहे हैं। जी। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहला है कि एक युग की अपनी एक साइकिल है जो चल रही है, ठीक है ना? लेकिन हमारा कार्य इस युग के अंदर क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? उस युग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसी प्रोफेसी, उसी प्रॉब्लम को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं? या बुद्धिमान व्यक्ति ये होगा कि वो अपने लाइफ के पर्पस को समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया है, किस कारण से आया, उसको समझ करके उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस पर्पस को फुलफ़िल करूँ, ना कि वो नेचुरल साइकिल का एक पार्ट बन के मैं भी उसमें सहयोग बढ़ाऊँ। चलो कलयुग बढ़ रहा है तो मैं भी आहुति में 2 अपने आहुतियाँ डाल दूँ, मैं भी पाप बढ़ा दूँ इस कलयुग के अंदर। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी सेंसिबल रीजनिंग। उसमें ये कर सकते हैं कि हाँ कलयुग तो अपने हिसाब से जैसा बढ़ना है बढ़ेगा, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारा। लेकिन फ्रॉम अ वेरी इंडिविजुअल पॉइंट, अगर एक व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति सोचे ना, तो उसको इस लाइफ में सोचना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना कि कलयुग में हो सकते हैं दोष बहुत हों, लेकिन एक अच्छा गुण कलयुग के अंदर है कि कीर्तन आदेव कृष्ण से। अगर मैं भगवान कृष्ण से जुड़ जाऊँ और कृष्ण की भक्ति शुरू कर दूँ, अपने पर्पस को समझना शुरू कर दूँ, लाइफ के गोल को समझना शुरू कर दूँ, आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस लाइफ का। भले छोटी क्यों ना आयु हो, लेकिन उस छोटी आयु में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भगवान का एक बहुत बड़ा बेनिडिक्शन है। श्री कृष्ण एक शब्द पे बहुत जोर देते हैं कि अर्जुन तू निमित्त मात्र है, ये सब कुछ, सब लोग निमित्त हैं, होगा तो वही जो मैंने लिखा है या जो मैं चाह रहा हूँ, या ये सब कुछ हो चुका है। और एक कहावत भी हमारे यूपी में बहुत फेमस है, होइया वही जो राम रचि राखा। तो जब होइया वही राम रचि राखा, फिर मतलब फिर तो ये सब कुछ जो कलयुग का अंत भी आ रहा है, हम बुरे कर्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, कल की भगवान का आना, ये सब तो तय है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है और इसमें एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं लोग, वो है मशीन लर्निंग के ऊपर कि कैसे मैं अपने हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन्स को सिखाऊं ताकि मशीन भी मेरे हिसाब से काम करे। अब लोग सिंपल सा चैट जीपीटी या कोई ऐसा टूल भी यूज़ करें तो उसको हिसाब से ट्रेन कर देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देके वो बिल्कुल मेरी एकदम मैकेनाइज्ड और जैसा मैं चाहूँ वैसे ही मॉडल निकाल के दे। हम भगवान के एआई नहीं है भगवान ने हमें एआई की तरह नहीं बनाया है, ना तो भगवान हमें प्रोग्राम्ड करके भेजें पीछे से कि जैसा मैं चाहूँ तुम वैसे ही करो और ये नेचुरल साइकिल एक कर ली होकर तुम इसी हिसाब से ढल के पाप करते रहो ऐसा नहीं है। भगवान ने हम सबको स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र इच्छाओं के साथ भेजा है, लेकिन उस स्वतंत्र इच्छाओं का एक सही इस्तेमाल करना हर मनुष्य का एक दायित्व है, एक कर्तव्य है। लेकिन वो सही चुनाव, एक सही निर्णय जीवन में कैसे ले, उसको लेने के लिए उसको एक अच्छा संग चाहिए, ऐसे सत्संग चाहिए, उसको भगवद गीता का संदेश चाहिए जहाँ से उसके अंदर ना इस चीज़ को फीड किया जा सके कि भाई ये भी एक तरीका है जीवन का, दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ वेरी वन ऑफ द पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम फोर्स नहीं कर रहे आपके ऊपर कि आप इसको करो या दबाव डाला जा रहा है। वाई कांट वी एक्सप्लोर इट वंस, एक बार एक्सप्लोर करके देखा जा सकता है उसको कि कैसा है ये। और आई थिंक कि अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, चीज़ें करें, तो हमको उस कलयुग की साइकिल में कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कलयुग अपनी गति से बढ़ेगा। कलयुग के अपने लोग हैं, कलयुग में कह लीजिए कि अपने एक बहुत सीधी बात करूँ तो बड़े अपने प्यादे हैं उसके, तो वो उसका इस्तेमाल करके कलयुग को आगे बढ़ाता रहेगा।
इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम किसके प्यादे बनना चाहते हैं। क्या हम कृष्ण के प्यादे बनना चाहते हैं, उनके निर्णय से चलें, उनके मत से चलें, या कली के प्यादे बनना चाहते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट डिसीजंस वी टेक इन लाइफ, व्हाट चॉइसेस वी टेक इन लाइफ। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्या लिए। कली कोई कैरेक्टर है? कली कली कैरेक्टर भी है। वैसे भागवतम के हिसाब से देखें तो पूरा पर्सोनिफाइड फॉर्म था, वो एक राजा का रूप लेकर के आया था। हाथ में उसके डंडे थे, तलवार थी, वो बैल को मार रहा था, गाय को मार रहा था। मतलब इसको कोई कह सकता है कि एक सिंबॉलिक हो सकता है ये, या एक पर्सोनिफाइड फॉर्म हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में क्या है कि शास्त्रों में हर एक चीज़ को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म के रूप में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एक इम्पर्सनल नहीं हो सकती अपने, मतलब ऐसा कोई इसका कोई रूप ना हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो कलयुग का भी अपना एक स्वरूप है, एक रूप है, और कलयुग इसको विस्तारित भी करता है और इसको फैलाता भी है अपने कई शक्तियों के माध्यम से। और उसके भी अपने अपने कई बड़ी सेना है उसकी, एक्चुअली में उसकी भी जो पूरी सेना है वो है, जैसे गर्व, हिंसा, क्रोध, ये सब उसके एक प्रकार से वो हैं जो कह लीजिए सहचर हैं या मित्र हैं, जो इसको फैलाने में मदद करते हैं इस चीज़ को। आज हम वेस्ट के कॉन्सेप्ट को देखें तो वहाँ पे सैटर्निक और गॉड दो पावर हैं। एक गॉड है जिसको भी वो जिस भी रूप में मानते हैं, एक सैटर्न है जो कि शैतान है। तो इधर ईश्वर है, दूसरा कौन है? क्योंकि रावण भी जय विजय था जिसको जी श्राप मिला जी था। तो रावण और बाकी हिरण्यकश्यप शायद जी जी जी। उनके रूप में जन्म लिया उसने। तो यहाँ ये कली कौन है? ये कली कहाँ से आया? जी देखिए, बड़ा सरल सी बात है। अगर आप एब्सोल्यूट सेंस की बात करें ना, एक मतलब ऐसे दृष्टिकोण की बात करें जिसमें कि आप एक सही दृष्टिकोण किसी चीज़ के प्रति रखते हैं, तो उसके आधार पे कली गलत भी नहीं है, कली को अच्छा भी माना गया है। हाँ, कली को अच्छा कैसे माना गया वो देखिएगा। कली को अच्छा ऐसे माना गया है कि कलयुग में आप जो कुछ 30-40 साल की भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं, वो आप हो सकता है सत्युग, त्रेता, द्वापर में हज़ारों हज़ारों साल करके भी ना प्राप्त कर पाएँ। तो उस पॉजिटिव सेंस में कई ऐसे महान संतों का मत रहा है कि कलयुग बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही धनवान, बहुत ही मतलब भाग्यवान है सही कि कह इस रहे हो। कलयुग के अंदर थोड़ी सी भगवान की भक्ति करके हम सत्युग, त्रेता, द्वापर के भी फायदों को उठा सकते हैं। आप समझ रही हैं? तो उस सेंस में पॉजिटिव भी है कलयुग। लेकिन कलयुग का अगर दूसरा दृष्टिकोण देखें दूसरा, तो बड़ा भयानक सा भी है, अधर्म है। तो कलयुग को तो बहुत धन्य मानते हैं, कई ऐसे आचार्य रहे हैं, बोले बहुत अच्छा है, बस 30-40 साल थोड़ी सी भक्ति कर लो, भगवान की पूजा आराधना कर लो, काम हो गया आपका। तो प्रभु जी, हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी हम ना तो उतने बुरे दौर में हैं जब हमें भक्ति नहीं करने दी जाए। हमारे पास अभी पूरी आज़ादी है भक्ति की, हमारे पास ये मानव शरीर है, और हम कलयुग में भी हैं जहाँ सिर्फ 30 से 40 साल स्पेंड करने के बाद हमको श्री कृष्ण मिल सकते हैं। तो हमसे लकी तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और सौभाग्य बताता हूँ मैं आपको, कि कलयुग और सौभाग्यशाली कब हो जाता है, जब खासकर इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, आज से करीब करीब 500 वर्ष पहले। और श्री चैतन्य महाप्रभु, करीब लोगों का मत है कि वो संत थे, महात्मा थे, बट गौड़ीय वैष्णव ऐसा नहीं मानते हैं। गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो आए थे अपना ही कीर्तन, अपनी भक्ति सिखाने के लिए। और उन्होंने इतने सरल और इतने आसान तरीके से भक्ति हम सबको सिखाई कि कैसे हम खाली भगवान का नाम लेकर के शरणागत हो सकते हैं। अगर हम सब खाली भगवान का दिव्य नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करें ना, तो भगवान के बहुत निकट चले जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे। और फिर इसी नाम का अगर हम पूरे जीवन अभ्यास करें तो बहुत आसान है, एक ही जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो हो सकता है सत्युग, त्रेता, द्वापर में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल प्रभु जी। एंड मैं ये उम्मीद ही करती हूँ कि किसी भी पॉडकास्ट को आप सुने, कुछ भी पढ़ें, तो कंक्लूजन यही रहे कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है इस वक्त, इस कर्तव्य में रहकर। चाहे आप फैमिली पर्सन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जो भी कर्म कर रहे हो, अपने कर्मों को डेफिनेटली रखते हुए। ऐसा नहीं, हर किसी के लिए संन्यास नहीं बना है। यस यस एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जुड़ने का। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, आपने कलयुग को बहुत अच्छे से जाना, शास्त्रों के दृष्टि से जाना, एंड आई होप कि अब बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। देखिए, मैं यहाँ किसी भी विचारधारा को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ना हमारा पर्पस था। हमने सिर्फ शास्त्र संगत बात की है, जो शास्त्रों में लिखित है कलयुग के बारे में,
कल्कि भगवान के बारे में, कली के बारे में, वो सारी बातें आज हमने करी हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा मुझे, मैं पढ़ूंगी उसको और फिर कोशिश करेंगे आपके डाउट मिटाने की। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।